फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं विशाल एनसीईआरटी वाला। और मैं चैनल पे आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड मैथ्स क्वेश्चंस कराता रहता हूँ। मैं अभी फिलहाल अभी चैप्टर 3 से, जो कि मैट्रिक्स से चैप्टर आई है। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसपोज का। आइए समझते हैं ट्रांसपोज होता क्या है। तो देखिए, ट्रांसपोज वो चीज होती है कि जैसे जो मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स के जो रो और कॉलम होते हैं वो एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक, वो जो रो में होता है, सॉरी हाँ, जो रो में होता है वो एलिमेंट वो कॉलम में आ जाते हैं, और जो कॉलम एलिमेंट होता है वो रो में आ जाता है। तो उसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मेटल्स। आइए इसके कुछ फॉर्म्स देख लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। तो प्रॉपर्टीज में ये है कि ये डैश जो होता है, ये डैश होता है ट्रांसपोज का साइन होता है। अगर डैश किसी पे लगा हुआ है तो यानी कि वो ट्रांसपोज निकालने की बात कर रहा है, तो ट्रांसपोज की बात कर रहा है। ठीक, तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का, मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, एक हमने ट्रांसपोज कराया, ठीक, यानी रो और कॉलम चेंज कर दिया, और फिर से उसका ट्रांसपोज करा दिया। ठीक, तो फिर से हमारा क्या बन जाएगा, फिर से हमारा वही मैट्रिक्स आ जाएगी जिसका हम ट्रांसपोज शुरू में करा रहे थे। यानी दो बार अगर किसी चीज का ट्रांसपोज कराया जाए तो सेम मैट्रिक्स आ जाती है जो हमने पहले जिसका ट्रांसपोज कराया था। ठीक, ऐसे ही एक प्रॉपर्टी होती है जो कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो इसका ये भी फॉर्मूला होता है, फ्रॉम डॉट नहीं है, तो ए का डैश प्लस बी का डैश। तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ए और बी को ऐड करके होता है ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। और एक यानी होता है कोई भी कांस्टेंट, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, अगर जे और ए का होल होल में ट्रांसपोज दे रखा है यानी डैश होता है, तो इसमें क्या होगा, एक प्रॉपर्टी होती है इसकी कि जो हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बाहर आ जाता है, और जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करा दिया जाता है। ठीक है, और एक और है जो कि ए मल्टीप्लाई बाय बी का होल डैश, यानी ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज अगर इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा तो जो बाद वाला जो एलिमेंट होगा मल्टीप्लाई में, जो सेकंड वाला मैट्रिक्स होगा हमारा, वो हमारा पहले आएगा मैट्रिक्स के वही ट्रांसपोज के फॉर्म है। ठीक, ये बी का होल डैश मतलब बी डैश बी डैश, यानी ये हो जाएगा। इसकी जगह इसकी प्लेस जरूर चेंज हो जाती है, ट्रांसपोज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, तो आइए चालू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, ये पहले क्वेश्चन में तीन पार्ट दे रखे हैं जिसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ठीक, देखिए ट्रांसपोज सीधा है, ये क्या है, एक कॉलम दे रखा है। ठीक है, यानी इसमें एक कॉलम है, और ये दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, ये क्या है, रो है। क्या इस ट्रांसपोज में क्या होता है, तो रो ट्रांसपोज बनता है, सॉरी रो कॉलम बन जाता है, और जो कॉलम है वो रो बन जाता है। तो ये क्या दे रखा है, ये कॉलम दे रखा है, ये इसे रखेंगे, ये कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स करती है, कॉलम मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज करेंगे, चाहे हम ट्रांसपोज करें, ये हो जाता है हमारा 5/2 ये हो गया इसका ट्रांसपोर्ट, यानी जो कॉलम है वो रो में चेंज हो गया है। ठीक, बस इसी से बहुत सिंपल है ट्रांसपोर्ट। ठीक, ऐसे सेम स्टेप देखेंगे, ये हमारा रो होता है, ये होता है हमारा कॉलम। ठीक, जो रो वाला है कॉलम में आ जाएगा, यानी वन, ये माइनस का वन, और इधर वाला रो यहाँ पे दूसरा वाला वन कॉलम में आ जाएगा, टू और थ्री, और ठीक हो गया ट्रांसपोर्ट। दूसरा वाला माइनस का वन, 5 6 2 3 5 6 2 3 -1। बस बहुत सिंपल है ये। बस हमको क्या करना है, रो को कॉलम में कर देना है, कॉलम को रो में कर देना। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है, क्योंकि हमारा 3/3 मैट्रिक्स दे रखी है तो, ठीक, और उसमें आपको ट्रांसपोज में जो प्रॉपर्टी होती है उसको प्रूव करना है। ठीक है, यानी इसको वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल डैश, यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इसका जो प्रॉपर्टी होती है इसको बैक डाउन करते हैं, ए का ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसको हम प्रूव करना है कि हाँ इसका ऐड का ट्रांसपोज और इसका अलग अलग करते हैं ट्रांसपोज तो इक्वल आती है। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है। तो पहले निकालते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी, यानी -1 -4 को प्लस कर, दो हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा -5, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, हो जाएगा -1,
तो लाइक फोर हो जाएगा टू। ठीक, अब हमें क्या कर देना है, इसी का हमें ट्रांसपोज कर देना है, यानी इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर जाएगा, जो रो है कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। ट्रांस फाइव, थ्री, ट्रांस टू, सिक्स, नाइन, नाइन, ट्रांस सेवन, फोर, टू। अब बारी आती है अलग अलग करने की। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, इन माइनस प्लस, अब हम निकालते हैं, ये हमारा हो गया एलएचएस। अब रहे हैं एलएचएस, अंतिम में क्या है ए डैश, यानी ए का डैश, यानी ए का डैश, तो क्या हो जाएगा, ए का डैश में जो है कॉलम बन जाएगा, 5 2 3 5 7 9 फाइनली 1 1, बस इन में डी डैश, बी डैश क्या हो जाएगा, डी डैश 1 माइनस 4 1 माइनस 5 1 2 2 1 3 1। ठीक, अब क्या कर देना है, आप ए डैश और बी डैश को ऐड कर देना, ए डैश बी डैश फैक्टोरियल, ए डैश प्लस बी डैश हो जाएगा हमारा सी डैश प्लस बी डैश माइनस 1 प्लस माइनस 5, यानी हो जाएगा माइनस 5 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, माइनस का 2 और 1 हो जाएगा माइनस का 1, 2 और 1 हो जाएगा 3, 7 और 3 हो जाएगा 9, 1 और 3 हो जाएगा 4, 3 और माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 2, 9 और ये होगा 9, ये हो जाएगा हमारा। तो आप देख सकते हैं ए डैश प्लस बी डैश और ए प्लस बी का होल डैश, ये हमारा से, हाँ सेम आया, यानी ये हो गया आपका वेरीफाई। रेडी, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, ए माइनस बी का होल डैश, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं ए माइनस बी, और ए में से बी को माइनस करना है, तो माइनस 1 में से माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 3, 2 में से बन गया 1, 3 में से माइनस 5 गया, हो जाएगा 8, 5 में से बन गया 4, अरे यहाँ पर कैसे जाएंगे, 5 9 माइनस का 3 माइनस का 3 0। अब इसके निकाल देना ट्रांसपोज, का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 1 8 4 5 9 माइनस 3 माइनस 2 0। अब निकालेंगे ये डैश, ये हमारा क्या है, हमारा गया एलएच, अब ये डैश निकालना है, ये तो सॉरी यहाँ पे माइनस, ये माइनस है ना, ये डैश ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये हमारा ए डैश, ठीक, तो हम साइड में, ठीक, ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश माइनस बी डैश, तो माइनस 1 और माइनस 4, माइनस माइनस से माइनस 4 जाएगा, माइनस 4 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3, 5 में से बन गया 4, माइनस 2 में से माइनस बन गया 3 माइनस 2 में से बन गया 5, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 3 गया माइनस 2, और माइनस 3 में से माइनस 5 गया, और 9 में से 0 गया, 1 में से बन गया 0। देखिए ये भी आपका सेम आ रहा है, तो क्या हो गया हमारा एलएचएस बराबर एलएचएस, तो हैश, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन था थर्ड, अभी ये सारी डेटा 3 4 1 2 0, अभी देखा है, so 1 2 1 2 3 देखा करता है, एक बार दिखा बेटा सिंपल है, बस स्नैप है, ना दिखा बस सिंपल माना भी, ये भी सेम क्वेश्चन, ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है, इसे अगर हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना है, तो बस यहाँ क्या ए डैश पहले सीधे रखा है, अब बी डैश निकाल लेना है, और वही हमको फिर से वही अप्लाई कर देना है पहले में और सेकंड, ठीक, तो ये आपके लिए रहता है होमवर्क, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क, आप लोग साथ करके मेरे को फोटो जरूर भेजिएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4,
8 0 2 3 1 2 अभी रखते हैं जो 1 2 समझ में क्या है फाइन ये प्लस 2 बी का ए प्लस 2 बी का होल टेस्ट ए प्लस 2 बी का ट्रांसपोज तो ए डैश दो रखा है ठीक और बी दे रखा है और ए प्लस 2 बी का होल डैश निकालना है ठीक है तो पहले इसमें ब्रेकडाउन मिलता है ठीक है ए प्लस 2 बी का होल डैश क्या हो जाता है ए डैश प्लस 3 बी का होल डैश ए डैश हमारा दे रखा है माइनस 2 3 1 ये देखिए यहाँ पे दे रखा है वह एक नंबर दे रखा है ठीक है कांस्टेंट दे रखा है तो इस तरह यहाँ पे जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है ये ट्रांसपोर्ट के साथ मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज है तो जो फंक्शन बताया वो बाहर आ जाता है और मैट्रिक्स जाती है यानी इंटू है बाहर हो जाएगा और जो बी है ऐसे सिंपल होता है बी है इसका ट्रांसपोर्ट ठीक तो माइनस 2 बी 1 2 प्लस 2 और बी का ट्रांसपोर्ट बी देखिए बी का ट्रांसपोर्ट क्या जाएगा माइनस 1 0 1 2 माइनस 2 3 1 2 और दो बाहर है हमारा असाइनमेंट हो जाएगा माइनस तक मिल जाएगा 2 हो जाएगा 4 होगा अब इन दोनों को ऐड करना दोनों मैट्रिक्स से तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 4 3 प्लस 2 5 1 प्लस 0 1 2 प्लस 4 6 हो गया हमारा आंसर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 समझ में चलते हैं भी बता रहे इन को बोले बैठे बोल रहे हैं हम सब देखना करना तो हो जाओ ये सही रहेगा एंटर दबाएं ठीक पहला क्वेश्चन है पहला पार्ट है सर मेरे बाद ए रखा 4 3 और क्या बता 1 2 1 एंड सेकंड पार्ट रखा है ए रखा 0 1 2 जी बात और 1 5 7 हमको ये हर एक पार्ट में ये चीज वेरीफाई करनी है ठीक है इसको हमें ध्यान से करना पड़ेगा मल्टीपल पहले हमको मल्टीप्लाई करना होगा ठीक तो पहले क्या एंटर में ए बिन करना है एंटर ब्रेक 1 माइनस 2 3 7 2 1 इसमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई ठीक एक मिनट रुकिए हेलो 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 हाँ जी भाई सिंप्लीफाई करते हैं ठीक मल्टीप्लाई करना है ये देखने हम कितने का मैट्रिक्स है यानी 3 बाई 1 का मैट्रिक्स है और ये क्या है 1 बाई 3 का मैट्रिक्स है तो जो हमारा रिजल्ट है मैट्रिक्स होगा अगर ये और बी सेम होता है ये हमारा रूम होता है रिजल्ट है मैट्रिक्स अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 का माइनस से हो जाएगा माइनस का बाद ये 1 का 2 से करेंगे हो जाएगा 2 1 का 1 से करने के बाद अब माइनस छोटा माइनस से करेंगे 4 हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा माइनस का 4 फिर हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा 3 ये हमारा ये एबी हम निकालेंगे इसी का यानी इसका डैश एबी का डैश मतलब ट्रांसपोज ट्रांसपोज कर जाएगा 5 2 4 माइनस 8 4 माइनस 3 6 3 ठीक ये हमारा क्या हो गया हमारा एलएचएस निकल कर आ गया है अगर आपको बस आरएचएस की बराबर लाना है ठीक तो लेंगे आरएचएस आप स्कैन करना है बी डैश बी डैश बार ठीक मल्टीप्लाई करें बी डैश यानी बी का डैश तो जाएगा माइनस का बाद 2 1 ठीक अब करें डैश ए का डैश यानी हो जाएगा 1 माइनस का 4 ठीक पर हमें निकालना क्या है बी डैश मल्टीप्लाई करना है 5.21 1 माइनस का 4 3 ठीक इसका नंबर रिजल्टेंट क्या होगा 3/3 माइनस होगा रिजल्ट है तो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 3 2 माइनस का 8 प्लस 1 माइनस का 4 होगा 3 तो आप देख सकते हैं जो हमारा जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है लिखेंगे हैंस प्रूफ ठीक है रिटर्न पर इसे हमें सेम ही करना है तो पहले हम पाएंगे ए बी 0.2 157 ठीक 0.00 157 2 10 14 अब इसे निकालेंगे ट्रांसपोज ठीक
तो ट्रांसपोज कर जाएगा 0 0 0 1 5 7 2 10 14 जो लेफ्ट का ट्रांसपोज अब निकालना है हमें बी डैश बी डैश बी डैश हो जाएगा 1 5 बी डैश हो जाएगा 1 5 7 और ए डैश का हो जाएगा 0 1 2 कर देंगे क्या करना है मल्टीप्लाई इन दोनों का ये निकाल के लिए क्योंकि हमारा जो एलएचएस है वाच में है हम निकाले क्या निकालेंगे आरएचएस नहीं ये कैसे देगा साउंड निकाल 1 5 ये जाएगा 0 1 2 0 5 10 0 7 14 ये हमारा हो गया क्या आरएचएस तो आप देख सकते हैं जो हमारा आरएचएस है और एलएचएस है वो बराबर है ठीक तो क्या हो गया ट्रू हो गया ट्रू हो गया एंड ट्रू अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन किधर का है कौन सा बात साइन बात आपका साइन बात कौन सा बात भाई क्या करना है हमें हमें क्वेश्चन दे रखा है एक मैट्रिक्स दे दी है हमें वेरीफाई करना है ए डैश ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आपको जो डायगोनल होता है डायगोनल में 1 होता है बाकी सब एलिमेंट 0 होता है ठीक यहाँ पे 2 by 2 मैट्रिक्स दे दिया है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 by 2 ही होगी ठीक पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको उसका कॉन्सेप्ट जानना होता है हमें सिर्फ क्वेश्चन लगाना नहीं है सिर्फ पेपर में सिर्फ एनसीईआरटी के सिर्फ क्वेश्चन नहीं आते हैं क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकता है कुछ भी आ सकता है इसलिए मैथ में क्या होता है आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना होता है कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे अगर एक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो उससे आप रिलेटेड कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ठीक तो अब फ्रेंड निकालना है ए डैश ए का कैसे निकालेंगे और संभव साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कौन सा भी रहने दो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा ठीक और क्या कर देंगे ए डैश और ए की मल्टीप्लाई करा देंगे यानी टू डैश बी मल्टीप्लाई cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा मल्टीप्लाई करा देंगे cos अल्फा sin अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा cos अल्फा क्या जाएगा cos अल्फा प्लस साइन हो जाएगा माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई कर लिया माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा अब इसका कैसे करेंगे cos अल्फा sin अल्फा बराबर cos अल्फा sin अल्फा फिर कैसे करेंगे माइनस लगाएंगे प्लस प्लस माइनस जाएगा sin अल्फा cos तो cos अल्फा sin अल्फा अब यहाँ पे sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos cos अल्फा सॉरी हाँ sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा ठीक अब हम देखते हैं समझेंगे हम यहाँ पे क्या होने वाला है यहाँ पे होगा बट क्योंकि ये प्रॉपर्टी आइडेंटिटी है देखिए cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है क्या होता है 1 हो जाता है ये होगा 1 और ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में सेम है पर साइन चेंज हो जाएगा कैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सेम है साइन चेंज तो जाएगा कैसे पर वो 0 यहाँ पे वही पढ़ेंगे यहाँ बचेगा हमारा 12 ये क्या हो गया आइडेंटिटी नंबर्स तो यहाँ पे बना हमारा पहले जाना तो देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर so that part show that the matrix A is equal to etc is a symmetric matrix अब बात की सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक तो पहले हम समझ लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है मैट्रिक्स होती है is to see matrix ठीक
सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर भी सेम ही मैट्रिक्स आए, वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी क्या है मतलब ये मान लिया कि कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स दे रखी है, इसका हमने ट्रांसपोज कराया और फिर से वही मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें भी एक मैट्रिक्स दे रखी होती है, इसका ट्रांसपोज कराने पे जो होगा निगेटिव साइन के साथ जो होगा वो मैट्रिक्स आएगा, ठीक। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज कराने पे सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज कराने पे नेगेटिव साइन के साथ सेम मैट्रिक्स आएगी। तो ये बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7। पहला पार्ट में कहता है एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है 1 माइनस 1। हमको क्या प्रूव करना है, इसमें हमको प्रूव करना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो देखो आप सबसे पहले तो कॉपी लेकर बैठने के लिए आप कॉपी या फिर कोई रफ पेन के साथ जरूर बैठिए, और लेट भी कभी मत देखिएगा, ठीक? हमेशा आप लोग बैठ गए चेयर कुर्सी या बेड पे तो कभी ना, सोने वाली जगह पे आप कभी ना पड़े बैठे, ठीक। आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे, क्योंकि आपका जो उसमें जो आपको मेन जो पॉइंट्स लग रहे हैं वो आपको नोट करते हुए चलना है। अभी आप जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद से करिएगा घर पे, ठीक। तो मुझे रखना है इसकी ये दिखाना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका ट्रांसपोज करके इसका ट्रांसपोज करेगा 1 1 5 प्लस 1 2 1 7 1। आप देख सकते हैं कि जो ए का मैट्रिक्स है, सॉरी ए का ट्रांसपोज है, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और खुद ही मैट्रिक्स वो क्या है, सेम आ रहा है, यानी क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम क्या करें, दूसरा पार्ट मैट्रिक्स बनती है 0 1 7 7 0 7 इसमें दिखाना है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव साइन के साथ जो वो हमारा मैट्रिक्स आए तो लेते हैं इसमें बताएंगे। हाँ, ट्रांसपोज करेंगे 0 1 7 7 0 1 1 7 0। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो इसमें है तो सेम, जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट इसमें है, पर जो साइन है वो एक्सचेंज हो रखे हैं। यहाँ पे प्लस का वन है, यहाँ पे माइनस का वन है, माइनस का वन है, यहाँ पे प्लस का वन है, यहाँ पे माइनस का वन है, यहाँ पे प्लस का वन है, यहाँ माइनस का वन है, यहाँ पे प्लस का वन है, यहाँ माइनस का वन है, यहाँ पे प्लस का वन है। मतलब जो साइन है वो चेंज हो रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैटर का ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, द ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। जो हमारा 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैट्रिक्स करके एक मैट्रिक्स करके वो 2 की मैट्रिक्स है, जिसमें हमको क्या प्रूव करना है, मतलब ये करना है कि ये प्लस ए का होल ट्रांसपोज वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मतलब कि इसका ट्रांसपोज जो है वो सेम ही है उसी का कितना मैट्रिक्स है, इसे प्रूव करना है ये स्पष्ट मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं पहला वाला। तो करें, सॉरी, ये तो पहले हम ए का निकाल लेते हैं, ए का डैश क्या हो जाएगा 1 अब क्या करना है, ए प्लस ए डैश यानी ए का ये, तो ए प्लस ए डैश देखो 1 और 1 2 5 और 6 ये आ रहा है, 6 और 5 ये आ रहा है, 7 आता है 14 ये आ गया हमारा ए प्लस ए डैश। तो हमको देखना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब जो ये है ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, इसका बना देंगे हम ट्रांसपोज।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे हम इसका ए का ट्रांसपोज निकाल चुके हैं, हम निकालने का ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश निकालेंगे, वन वन टू ऐसे कर रहा है, अब हमें क्या करना है इसका, मतलब मैं इसको दिखाना है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाने के लिए क्या करना है, तो इसका ट्रांसपोज करा, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो ये आएगा कि यहाँ है 40। तो क्या हो गया, उसका ट्रांसपोज है वो भी सेम आएगा, मतलब जो ट्रांसपोज है वो भी उसी एलिमेंट के बराबर आएगा, यानी इससे हम कह सकते हैं ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लिख देंगे hence it is a symmetric matrix। अगला पढ़ देखते हैं इसकी सिमेट्रिक वाला, इसकी सिमेट्रिक क्या है, a माइनस a डैश है, बस इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले हम निकालेंगे a माइनस a डैश, तो a माइनस a डैश का हो जाएगा 1 माइनस 1 0, और ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। अब इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, तनवीर का ट्रांसपोज करेगा 0 माइनस का 1 0। तो देख सकते हैं आप इस मैट्रिक्स से इसका ट्रांसपोज करने में हमें, हमको जो ट्रांसपोज मिल रहा है हमें, तो इसमें क्या हो रहा है कि साइन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, साइन चेंज होने पर क्या होता है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ठीक है, hence स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। समाधान समाधान करा फाइव बी प्लस ट्रांसपोज एंड और फिर आंसर का यस, और ये है मुझे फाइव सका 0 के लिए हमको ये और ये फाइंड करना है। तो पहले हम ये फाइंड करने के लिए इसका निकालेंगे क्या, ट्रांसपोज। तो निकालेंगे पहले हम ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 0 के लिए 0 ए बी माइनस 0 0 2 माइनस 13 माइनस 0। अब क्या फाइंड करना है, पहले ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि ए और बी डैश बचता है, हाफ फाइंड करेंगे 1 2 ए पर ए फाइंड करेंगे बराबर 2 रहेगा, ये करेंगे ये 0 ए माइनस ए 0 सी माइनस 2 माइनस 0, तो प्लस का ए एस निकालेंगे और 0 माइनस ए माइनस 2 ए 0 माइनस सी 0। देंगे 0 प्लस 0 0, ए प्लस माइनस माइनस ए सॉरी 0। चलो एक सेकंड, ये तो मुझे लग रहा है कि ये सारे जो नंबर्स, जो सारे हमारे वेरिएबल दे रखे हैं, सारे अपोजिट साइन है, ठीक, तो हमारा क्या देगा, सारे 0 हो जाएगा, यानी कि ये सब निकले में ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0, ये हमारा क्या हो गया 0 है, ठीक। अब देखते हैं अगला वाला, 1 2 माइनस 1 1 2, ठीक, ये क्या देखा है, ये 0 ए माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस 0 माइनस सी, ये माइनस देखा ये 0 minus a minus b minus c b equals to 0। मुझे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0 माइनस 0 0 e माइनस माइनस ए, यानी साइन चेंज है और हमें क्या करना, क्या है माइनस, तो सारे रहेंगे प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 3 आ जाएगा माइनस का 2 4 आ जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2 सी, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 बी, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 सी, ये हो जाएगा 0। तो हमारा ओवरऑल बनकर 2 डिवाइड है, सब डिवाइड है 0 2 3 माइनस का 2 0 3 3 माइनस का माइनस 0, ये हमारा निकल कर आ चुका है, ठीक, ये हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन में एक्सप्लेन द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इनको उसके सम के फॉर्म में निकालना है। सबसे पहले आप ये जाना कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक को हम पी से डिनोट करते हैं। तो इसका वो ऐसा वो फॉर्मूला होता है जब हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला ए प्लस ए डैश जो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। और जो क्यू है वो होता है ए माइनस ए डैश, क्यू सिमेट्रिक के लिए, क्यू सिमेट्रिक के लिए। ठीक, और हमें निकालना क्या है पी प्लस प्लस निकालना है पी प्लस क्यू, टेन क्वेश्चन है। तो अब आइए देखते हैं क्या था पहला पार्ट। जो चार पार्ट दे रखे हैं, मैं दो पार्ट कराऊंगा और दो पार्ट आपके होमवर्क के लिए जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी ऑप्शन नहीं होता है तो मुझे जरूर बताएगा, मैं फिर से अगला वीडियो बना के अगर शॉर्ट्स वीडियो में आपको मैं इसको क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। पहला क्या होता है 3 5 1 7, इधर लिखा है मान लीजिए इधर लिखा है ए, ठीक है। तो हम क्या निकाल सकते हैं ट्रांसपोज ए डैश का निकाल ए डैश में 3 5 1 1 1 ये होगा ए डैश। हम निकालेंगे टी 1/2, ये क्या लिखा है हमारा 3 5 1 1 दूसरा लाइन फिर क्या गया 3 1 5 1 1/2 प्लस हो जाएगा 6 होगा 6 6 हो जाएगा 2, तो ओवर डिवाइड में है तो इधर हमारा 3 इधर 3 3 इधर हमारा 1, ये हमारा निकल रहा गया है ठीक। तो हम निकालना क्या है ठीक, क्यों निकालना है क्यों निकालने क्या मामला है ये एक है हमारा 5 1 1 माइनस इंडेक्स कैंसिल कराया हमारा 3 1 5 माइनस 1 3 में से 3 है 0, 5 में से 1 गया 4, 1 माइनस 5 यानी माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 यानी ये डिवाइड में है तो डिवाइड कर देंगे, दो जगह यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 यहाँ पे माइनस यहाँ पे 0। ठीक, हमें निकालना क्या है सम फॉर्म निकालना यानी 3 प्लस q होगा सॉरी प्लस q, ये हमारा कितना था 3 3 3 1 1, q हमारा क्या चल रहा है 0 2 q हमारा माइनस 0। ठीक, और ये स्टार्ट करने में क्या हो जाएगा हमारा 3 5 3 माइनस 2 इधर हमारा माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, ये हमारा हो गया पहले पार्ट का आंसर। आप देखेंगे दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट चलिए दूसरा ये दूसरा है। और जो दूसरा और चौथा है जाता है ना होमवर्क आपको खुद करना होगा, ठीक है। नहीं आया तो कमेंट जरूर बताइएगा, मैं आपको शॉर्ट वीडियो पे डाल के दे दूंगा। तो हमारा एक फॉर्म है, ये फॉर्म में ध्यान रखा है बी टू माइनस वन माइनस टू माइनस टू वन से फाइव टू। हम निकालेंगे इसका ट्रांसपोज यानी डी डी माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस फोर माइनस टू। अब बारी है फॉर्मूला चेक पी, ये हमारे क्या क्या करा है बी थ्री माइनस वन माइनस फोर माइनस 3 minus the 2 minus the 4, 3 minus the 2 minus the 5, minus the 1 minus the 3। और प्लस करना है, प्लस करने पर आ जाएगा 6, फिर हो जाएगा हमारा 1, तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस का 5, यहाँ हो जाएगा 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 4, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5, यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4। कर देना है क्या 2 को डिवाइड में, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा हाफ, यहाँ बचेगा माइनस 5 अपॉन 2,
यहाँ बचेगा हाफ, यहाँ बचेगा माइनस का टू, यहाँ बचेगा हाफ का टू, यहाँ बचेगा माइनस फाइव वन टू, यहाँ बचेगा प्लस का टू। जनरल करेगा आ गया ठीक। अब बारी है क्यूबिंग वैल्यू। from now the a minus 1 minus 2 minus 1 minus 4 minus by 2 minus 3 dash 3 minus 2 minus 4 3 minus 2 minus 5 minus 1 2 okay तो बना है 3 सॉरी माइनस करना है 3 minus 3 0 3 minus minus 3 यानी मिलेगा 5 3 minus minus का 4 यानी मिलेगा हमारे पास ये 7 minus का 2 minus का 3 मिलेगा minus का 5 minus का 2 minus का 2 minus minus का ये मिलेगा प्लस ये मिलेगा यहाँ पे 0 1 minus minus का 5 ये मिलेगा 6 minus 4 minus minus ये मिलेगा minus का 3 minus का 5 minus 1 ये मिलेगा minus का 4 minus 5 minus 2 ये मिलेगा minus का 7 ठीक वर्ड लगाने में को जरूरत है तो 2 minus 2 is 0 यहाँ पर जाएगा 2 यहाँ पर 5 by 2 यहाँ लेकर 7 by 3 यहाँ ठीक। अब हमें क्या करना है p प्लस p फॉर्म में p देना है p मान कर रहा है p r minus 5 by 2 now 2 minus 2 2 ठीक पूरा 5 by 2 बस आपको वैसे एनसीईआरटी जो बुक है फिर पीछे आंसर बस इसी फॉर्म में देखना है तो करना चाहें तो कर सकते हैं करना चाहिए उसका फिर नंबर बिल्कुल ही करने में देखिए तो आप देखते हैं अगर कुछ क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारा देखते हैं उसके उससे नंबर 11 बेटा if A and B are symmetric matrix of same order then AB minus BA is A अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के तो A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देन AB minus BA is A ए बी और बी क्या होगा तो देखिए यार ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए बी का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारी जो वैल्यूज आएगी ठीक तो उसमें हमारा दिखा रहा है माइनस का बी ए यानी इसमें फिर बी और ए के मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हमारा आ जाएगा जो हमारी वैल्यूज आएंगी उसको माइनस करने पे तो हमारा क्या आएगा भाई यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे माइनस साइन की जगह पे अगर प्लस का साइन होता है तो आपका ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक अभी आप देख रहे हैं जो ए प्लस बी डैश है अगर ए प्लस बी होता ए प्लस होता तो भी अगर मानिए कि ए माइनस बी जब हो गया ठीक है वो गलत दोनों करेंगे ए डैश माइनस बी डैश साइन तो वही रहेगा ठीक है तो सेम उसी प्रकार इसमें भी मल्टीप्लाई करने के बाद से जो साइन होता है वो हो जाता है चेंज हो जाता है ठीक तो हमारा क्या बनेगा बनेगा स्क्यूज मैट्रिक्स होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर हमारा क्या है होगा स्क्यूज मैट्रिक्स ठीक अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 12 में क्या कर रहा है इफ ए दे रखा है और वो कुछ वो दे रखी है ए प्लस ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर है और अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करता है और अल्फा साइन प्रो साइन प्रो ये बता दो कॉस ऑफ साइन प्रो साइन कॉस ऑफ हमें देख रखना है हमें ये दिखा है ए प्लस डैश जो है वो आई के बराबर है यही प्लस ए डैश बराबर है तो पहले निकालते हैं ठीक है ये जो है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और इसको जो दोनों इक्वेशन है इसको इस वाले इक्वेशन में ठीक है तो करेंगे तो तो ये बस ये रहेगा अंदर बैक हैंड का तो बस ये है ये एक प्लस ये है cos अल्फा प्लस cos अल्फा यानी 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस माइनस sin अल्फा प्लस माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा sin अल्फा प्लस माइनस sin अल्फा ये 0 cos अल्फा प्लस cos अल्फा होगा 2 cos अल्फा बराबर में क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डालने का 1 ठीक तो क्या करेंगे जो फ्रंट का एलिमेंट होंगे उसको हम जीरो इक्वल हो जाएंगे ठीक है ये इसके और इसके बराबर हो जाएगा तो cos अल्फा हो जाएगा हाफ और cos अल्फा अब है कितनी
कौन से एंगल पे जो कॉस की वैल्यू है वो हाफ होती है। ठीक, तो ये होती है हमारी 60, कॉस 60 डिग्री होता है जिससे हमारा हाफ होता है कॉस 60 मतलब 5/3, 5/3। तो जो हमारी अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/3। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब ये एक्सरसाइज और इसके साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, चैप्टर नंबर 4 साइन डिटरमिनेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।